और अल्लाह जो देख रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह हिसाब भी लेगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर तुम कोई नेकी करोगे वो भी सामने देख लोगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जर्रा बराबर तुम कोई गुनाह करोगे वो भी तुम अपने सामने देख लोगे। अल्लाह के तराजू पर सबको तौला जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह के तराजू पर तुम्हारे नामे आमाल में अगर कोई नेकी होगी तुम उसको भी सामने देख लोगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जर्रा बराबर नामे आमाल में कोई गुनाह होगा वो भी तुम देख लोगे। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी, मेरे कुछ गुलाम हैं, बड़ी बदतमीजी मेरे साथ करते हैं, बड़ी नाफरमानी करते हैं, मैं उनको गाली भी दे देता हूं, कभी कभी मार भी देता हूं। हाय अल्लाह के नबी, कहीं अल्लाह ताला के मेरी पकड़ तो नहीं होगी, कहीं मुझको सजा तो नहीं दी जाएगी। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुम्हारे जो गुलाम तुम्हारी नाफरमानी करते हैं, तुम्हारे साथ जो बदतमीजी करते हैं, अल्लाह ताला के उसको भी तौला जाएगा, और तुम जो सजा देते हो उसको भी तौला जाएगा। अगर तुम्हारी सजा कम होगी और उनकी नाफरमानी ज्यादा होगी, कान लकल फजलू, तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम्हें उनकी कुछ नेकियां मिल जाएंगी, तुम्हारे कुछ गुनाह उनको दे दिए जाएंगे। लेकिन ऐ मेरे सहाबी, अगर तुम्हारे गुलामों की बदतमीजी कम निकली, उनकी नाफरमानी कम निकली और तुम्हारी सजा ज्यादा निकली, तो फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और तुम्हारी कुछ नेकियां कम हो जाएंगी और उनके कुछ गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। नबी ने इतना कहा, सहाबी एक कोने में गए, ज़ारो कतार रोने लगे, दहाड़े मार मार के रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैं अपने गुलामों को सजा तो देता हूं मगर मैं नाप तौल के नहीं देता हूं, मैंने नाप तौल के तो नहीं दिया है, मुझे क्या पता कहीं अगर मेरी सजा ज्यादा हो गई और उनकी नाफरमानी कम हो गई, अय अल्लाह के नबी, तब तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, अल्लाह के तराजू पर तुम्हारे सामने आ जाएगी। व कफा बिना हासिबीन, और अल्लाह जब हिसाब लेगा तो एक एक चीज का हिसाब लेगा। ऐ मेरे साहबी, तुमने अपने गुलामों को जो सजा दी है वो तो तौली जाएगी, वो तो नापी जाएगी। साहबी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा रिस्क मोल नहीं ले सकता, मैं आपको गवाह बना के कहता हूं, इन्नी उशहिदुकुम अला अन्नहुम अहरारुन कुल्लुहुम, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बना के कहता हूं, मैं अपने सारे गुलामों को आजाद कर रहा हूं। आज देश से भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्यों ये करप्शन हो रहा है? क्यों ये पुल टूट जाते हैं? क्यों ये सड़कें खराब बनती हैं? क्यों ये चोरी होती है? क्यों ये बेईमानी होती है? क्योंकि डर का एहसास नहीं है, जवाबदेही का एहसास नहीं, किसी को जवाब देना है। स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, फोन आ गया, अधिकारी आ रहा है, टीचर होशियार हो जाता, अधिकारी आ रहा है, बच्चों जल्दी से किताब खोल लो। टाइम से सारे टीचर स्कूल में आ गए, अधिकारी आ रहा है। तुम्हें दुनिया के ऑफिसर का इतना डर है कि तुम दुनिया के ऑफिसर के आने पर अपने काम को सही तरीके से करने लगते हो। काश है दुनिया वालों, तुमको अपने ऊपर उस जात का भी इतना डर पैदा हो जाए, उसकी पकड़ का भी इतना डर पैदा हो जाए, जो हर लम्हा तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए, जो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को जो जात देख रही है। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया में स्कूल में बच्चा फेल हो जाता है, स्टूडेंट फेल हो जाता है, उसका रिजल्ट उसको दिया जाता है। स्कूल में बच्चे के माँ बाप आते हैं, कहते हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा इम्तिहान दे के गया, आपने फेल कैसे कर दिया? स्कूल वाले कहते हैं ठीक है, अपने आपके बच्चे की कॉपी निकलवा लेते हैं। बच्चे की कॉपी निकलवाई जाती है और कॉपी दिखा करके टीचर दिखा देता है, देख लीजिए आपके बच्चे ने क्या लिखा था और क्या उसको नंबर मिला है। ये दुनिया का एक सिस्टम है। कयामत के दिन का सिस्टम क्या होगा? अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदो कान खोल करके सुन लो,
वकुल्ला इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। ऐ मेरे बंदो, हम क़यामत के दिन हर इंसान की गर्दन में उसका नाम-ए-आमाल टांग देंगे, उसकी जिंदगी भर की किताब टांग देंगे, उसका जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा उसकी गर्दन में टांग देंगे और हम कहेंगे इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, आज हम तेरा हिसाब नहीं लेंगे, आज तू खुद अपना हिसाब कर ले। तेरी किताब क्या बोल रही है, तेरे नाम-ए-आमाल क्या बोल रहे हैं, तू खुद अपना हिसाब कर ले। हमें कुछ बताने की, कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अपराधी जेल में जाता है, बड़ा अपराधी होता है तो जेल में उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, जेलर से उसकी दोस्ती हो जाती है। बाज अपराधियों के बारे में तो यहां तक मिला कि उनको जेल में एसी कमरा मिलता है, पसंद का खाना मिलता है, मुर्गा मिल रहा है, मटन मिल रहा है। जेल न हुई साहब, घर से अच्छा हो गया। अल्लाह ताला के ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अल्लाह के यहां जो मुजरिम है उसको कोई बचाने वाला नहीं है। और कयामत के दिन अगर मुजरिम सोचेगा मैं झूठी गवाही दे के बच जाऊं, मैं झूठ बोल के बच जाऊं, अल्लाह फरमाता है अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, हम तुम्हारे मुंह पर आज मुहर लगा देंगे। आज तुम्हारा हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, तुम्हारा पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। हाथ बोलेगा क्या क्या तुमने किया है, पैर बोलेगा क्या क्या तुमने किया है। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। इंसान के कान उसके खिलाफ गवाही देंगे, इंसान की आंखें उसके खिलाफ गवाही देंगी, इंसान की चमड़ी उसके खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, और इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा तू कैसे बोल रही है। क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, इंसान की चमड़ी कहेगी आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया, हम बोल सकते हैं। जब आज एआई का दौर आ गया, एआई के दौर में इतनी चीजें जो इम्पॉसिबल थी पॉसिबल हो गई। आप यहां बैठे हैं, यहां पलसा में बैठे, आपका फोटो मैंने यहां लिया है और उस फोटो को मैं वीडियो बना के ताजमहल के पास आपको पहुंचा सकता हूं, जामा मस्जिद के पास आपको पहुंचा सकता हूं। एआई के जरिए सब मुमकिन है। तो जब एआई के जरिए इंसान इतनी तरक्की कर सकता है तो वो अल्लाह जिसने इंसान को इतना दिमाग दिया है, मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के दिन वो अल्लाह तबारक व तआला हमारी चमड़ी को भी हमारे खिलाफ गवाह बना करके खड़ा कर देगा। अब जरा सोचो, हमारा हाथ हमारे खिलाफ गवाही दे रहा है, हमारे पैर हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, हमारी चमड़ी हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम चीजों से अगर हमें बचना है तो हमें फिर कुरान की उसी आयत की तरफ लौटना पड़ेगा जो खुतबे मसनूना के बाद मैंने पढ़ी थी। हमें अल्लाह के जिक्र से अपना ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कारोबार ना करें, आप रोजी रोटी ना कमाएं, यकीनन बेशक आप खूब पैसा कमाएं, हमारे मदरसे नहीं चलेंगे अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे, हमारी मस्जिदें बंद हो जाएंगी अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे। आपका पैसा कमाना, दौलत कमाना ये बुरा नहीं है, मगर दौलत को सब कुछ समझ लेना ये बुरा है। इसीलिए अल्लाह ने हमें जो दुआ सिखाई कुरान में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, हमको दुनिया में भी तू भलाई अता फरमा और आखिरत में भी हमको भलाई अता फरमा और जहन्नम की आग से हमको बचा ले। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कारून जैसे पैसे वाले को नसीहत की, फरमाया वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा। ऐ कारून, तुझको जो दौलत मिली, जो पैसा मिला, इस दौलत के जरिए तू आखिरत की तैयारी कर। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, और दुनिया में जो तेरा हक है उसको तू मत भूल। दुनिया में जो तेरा हक है, जो हिस्सा है, उसको मत भूल, लेकिन आखिरत की तैयारी कर। मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो बुनियादी मकसद होना चाहिए वो आखिरत की तैयारी होना चाहिए।
दुनिया की ये 4 दिन की जिंदगी है, ये दगाबाज जिंदगी है, ये बेवफा जिंदगी है, ये धोखे का सामान है। इस दुनिया की जवानी हमेशा नहीं, इस दुनिया की ताकत हमेशा नहीं, इस दुनिया की खूबसूरती हमेशा नहीं, इस दुनिया की दौलत हमेशा नहीं। जिस दिन सांस टूटेगी, जिस दिन दिल की धड़कन बंद होगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, न हमारी कफन में कोई जेब होगा, न हमारी कब्र में हमको कोई रोशनी करने वाला न होगा, न हमारे बच्चे हमारे साथ कब्र में उतरेंगे। सब हमें छोड़ के मिट्टी दे के हाथ झाड़ के चले जाएंगे। जब कब्र पर हमें लोग मिट्टी देंगे तो गोया कहेंगे लहद तक आपकी ताजीम कर दी, लहद तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने। अब यहां तक हमने आपकी इज्जत कर दी, कब्र में आपको लेके चले आए, कफना दिया, दफना दिया, अब आगे आपको फेस करना है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए इन मदरसों को चलाओ, इन मदरसों को कायम रखो। इस दौर में ये